दो ब्लास्ट हुए थे मालेगांव में। 2006 में ब्लास्ट हुआ था, 2008 में ब्लास्ट हुआ था। 2006 में जो ब्लास्ट हुए थे तो 9 लोग गिरफ्तार हुए थे। उस समय शब्बीर करके एक व्यक्ति था जो पाकिस्तान का फ्रंट था, एलईटी का फ्रंट था, उसे गिरफ्तार उस समय की पुलिस ने किया था। मगर 2008 में जब ये ब्लास्ट हुआ, इन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया और हिंदू आतंकवाद का अमली जामा पहनाने की एक साजिश रची गई और आज इस साजिश पर से पर्दा उठा है। दूसरा विषय है, आप याद करिए, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट भी हुआ था। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिक्योरिटी बॉडी है, इन दोनों ने आरिफ कासमानी नामक पाकिस्तान के एजेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। दुखद विषय है, ये सब कुछ जानते हुए भी भारत की तत्कालीन सरकार ने उस समय हिंदुओं के नाम पर हिंदू आतंकवाद का तमगा लगाने की कोशिश की थी। 26/11 भी ठीक उसी प्रकार, आप याद करिए, 26/11 में भी ये तो शुक्र है तुकाराम ओम्बले ने जो आतंकवादी कसाब था उसे पकड़ लिया, वरना आतंकवादी कसाब को मौली, लाल रंग की मौली हाथ में पहनाकर भेजा गया था और उसका भी नाम एक हिंदू नाम रखा गया था, क्योंकि बाद में जो दिग्विजय सिंह कह रहे थे 26/11 आरएसएस की साजिश, हिंदुओं की साजिश, उसे भी हिंदू आतंकवाद की कैटेगरी में डालने का साजिश था। इतने ही नहीं अमीश भाई, आप चौंक जाएंगे, आरवीएस मणि, ये ब्यूरोक्रेट थे होम मिनिस्ट्री, जी मैंने उनका इंटरव्यू उनके ऊपर सिगरेट गोदा गया। आपने इंटरव्यू किया है, मैंने वो इंटरव्यू देखा है। आरवीएस मणि के ऊपर सिगरेट गोदा गया। उस समय के एसआईटी ऑफिसर सतीश वर्मा ने सिगरेट से गोदा ताकि इशरत जहां पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी उस विषय को वो सच्चाई एफिडेविट में ना रखे। और जीके पिल्लई जो कि उस समय के होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा कि जो पहला एफिडेविट हमने कोर्ट में दिया था उसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादी है इशरत जहां, मगर चिदंबरम ने खुद अपने हाथों से उस लाइन को काटा और सेकंड एफिडेविट कोर्ट में भर्ती किया। आप सोचिए, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अमीश जी, ये देखिए आप कि 1925 में जब उसी वक्त हेडगेवार गोलवलकर ने कहा कि दो मुसलमान और ईसाई देश के लिए अच्छा नहीं कभी भी सोच सकते, अभी हरिद्वार की धर्म संसद में क्या क्या कहा जा रहा है, मुसलमानों को खत्म कर देंगे और पुलिस उनके साथ रंगरलियां मना रही है, मजे कर रही है। और वहां रायपुर में कहा गया क्या कि बोल रहे हैं नाथुराम गोडसे पुलिस रंगरलियां मना रही है। रंगरलियां मनाने का मतलब पता है आपको? सुनिए, रंगरलियों का मतलब क्या होता है? कोई भी शब्द आप लोग बोल देते कार्यक्रम के अंदर, रंगरली का आपको आप सिक्योरिटी फोर्सेस को समझते क्या है? अरे जिसने हरिद्वार के अंदर हेट स्पीच दी उस पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है, लेकिन प्रशासन, लेकिन पुलिस फोर्सेस रंगरलियां बना रही है। अरे अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने आप को अपनी जान की बाजी लगा के सब कुछ करते हैं, आपको लगता है पुलिस रंगरलियां बना रही है? पुलिस ना, आप पुलिस को क्या समझते हैं? आप जानते हैं कई पुलिस वाले अपने घर रात भर जा नहीं पाते। बीएसएफ सीआरपीएफ के लोग जा नहीं पाते। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को बोलते हैं रंगरलियां बना रहे हैं। रंगरलियां मनाने का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, रंगरलियां मनाने का मतलब क्या है? रंगरलियां मनाने का मतलब क्या है? व्यूअर्स, आप गूगल में सर्च करिए रंगरलियां किसको कहते हैं और शादाब जान चौहान को टैग करके बताइए रंगरली कौन बताता है इस देश के अंदर? टैग करके बताइए। ये रंगरली का मतलब क्या है? गांधी को हरामी बोलने वालों को यूएपीए नहीं लगता, यूएपीए नहीं लगता गांधी और मनमोहन को हरामजादा कहने वालों पर। ये अफसोस है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि हिंदू बुरा नहीं है, लेकिन गेरुआ वस्त्र धारण करके एक गैंग सनातन धर्म को बदनाम करने की जो शैतानों की फौज है। बस अमीश जी, मैं तो रेस्पेक्ट करता हूं, मैंने कहा, लेकिन इन शब्दों को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ यूएपीए क्यों नहीं लगा? यूएपीए क्यों नहीं लगा? जो कार्यक्रम होने थे वो हो गए। यूएपीए क्यों नहीं लगा? उस पे जो कार्रवाई होनी है वो चल रही है सिस्टम के अंदर। लेकिन एक सेकंड मुझे बताइए, एक महंत को झूठों फंसाने की कोशिश थी, झुट्टो फंसाने की कोशिश थी, क्योंकि वो भगवा डालता था। अमीश जी, मुझे क्योंकि वो भगवा डालता है इसलिए फंसा दो हिंदू आतंकवाद के नाम पर। देखिए अमीश भाई, बुरा मत मानिएगा, मगर एक बात हम में से हर कोई कान खोल के सुन ले और जान ले, हिंदू कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, ना कभी आतंकवादी था हिंदू, ना कभी आतंकवादी होगा हिंदू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हिंदुओं का ध्येय है। कभी भी हिंदू आतंकवाद में विश्वास नहीं रखता। गोडसे हत्यारा था, गांधी जी का हत्यारा था, हत्या की सजा मिली उसे, मगर आप यहाँ आतंकवाद को गौण मत करिए। ये बार बार नहीं, मैं बताया ना, वो हत्यारा था। ही वॉज एन असैसिनेटर। आप यहाँ पर बार बार देखिए, मुझे कष्ट होता है जब इनके भाई
जब इनके भाई अफजल गुरु पकड़े जाते हैं, जब इनके भाई याकूब मेमन पकड़े जाते हैं, तब आपका भाई गोडसे है, धर्म नहीं होता, आपका भाई गोडसे है, होता है संबित का भाई गोडसे है, संबित का भाई गोडसे है। अमीश भाई, मैं तो इनके बीच में नहीं, अमीश भाई मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अमीश भाई, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं शांति से वेट करता हूं अपने टर्म का। आतंक ना मचाया जाए, अपने विषय को रखो। आपने बोला कुछ भगवाधारी जो है वो आतंकी होते हैं, क्या बात करते हैं आप शादाब चौहान? अमीश भाई, संबित पात्रा, अमीश भाई, मैं प्लीज बोल लूं। अमीश भाई, मैं शादाब चौहान को बहुत सीरियसली लेता नहीं हूं, मगर एक बात कान खोल के हर कोई सुन ले कि हिंदू को आतंकवादी कहने वाला व्यक्ति उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होता है। हिंदू कभी आतंकवादी था नहीं, कभी आतंकवादी होगा नहीं। इस बात को कान खोल के सुन लिया जाए, कागज में लिख लिया जाए। हिंदू से ज्यादा सहिष्णु धर्म इस धराधाम पे नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदुस्तान ने सभी को अपने अपने गोद में स्थान दिया है, और इसीलिए ये लोग आके हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नंबर एक। नंबर दो, मैं विषय पे रहूंगा, मालेगांव पे बात पात्रा कर रहे हैं, तो आपको हंसने की क्या जरूरत है? शादाब चौहान, आपको हंसी क्यों आ रही है इतनी? नहीं, उनको हंसने दीजिए अमीश भाई, उनको हंसने दीजिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो खाते तो इस देश का है मगर गाते पाकिस्तान का है। हम हिंदुत्व के विरोधी हैं, और इंशाल्लाह योगी को हराने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इंशाल्लाह हराएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, अल्लाह अल्लाह करके ही आप योगी को हरा देंगे। आप बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके ही आप योगी को हरा देंगे। इंशाल्लाह हिंदुत्व भी काम करिए, योगी भी हारेगा। इंशाल्लाह हिंदुत्व भी हारेगा, योगी हारेगा, और सभी धर्मों का सम्मान। और बोलिए, अरे नहीं, इनको भड़ा, एक संबित रुक जाइए और बोलिए। हिंदुत्व भी हारेगा, योगी भी हारेगा। एक सेकंड, एक संबित रुकिए। और क्या बोलना चाहते, बोलिए। आपको खुला मंच देता हूं, बोलिए। 30 सेकंड। हम बोल रहे हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नफरत की विचारधारा, सभी धर्मों का सम्मान हो, और इंशाल्लाह हम जब तक आपको लग रहा है कि कहीं तकरीर कर रहे हैं ये आप, इंशाल्लाह योगी भी हारेगा, हिंदुत्व भी हारेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर योगी हारा तो हिंदुत्व हार गया, अगर योगी हारा तो पीस पार्टी कह रही है हिंदू हार जाएगा, ये आप लोग कह रहे हैं। हिंदू नहीं, हिंदू हमारे। एक सेकंड, आपने जो बोला उसी पर मैं आ रहा हूं। शादाब चौहान, बातों बातों में बड़ी बात बोल गए आप, बातों बातों में बड़ी बात बोल गए आज आप। आपने बोला अगर योगी हारा तो हिंदुत्व हारा, योगी हारा तो हिंदू हारा, बातों बातों में बड़ी बात बोल दी। व्यूअर्स, यही बोला ना अभी इन्होंने। ओके, संबित पात्रा, ये देखिए, इस कदर तक हेट्रेड टुवर्ड्स योगी आदित्यनाथ है कि हिंदू हारेगा, हिंदुत्व हार जाएगा अगर योगी हार जाएगा तो। देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये बहुत गंभीर मसला है। और इन्होंने अभी क्या कहा? इन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे हम भगवाधारी योगी को हराएंगे, हिंदुत्व को हराएंगे। गलती सादाब की नहीं है, गलती सादाब की नहीं है। मैं तो क्यों, सादाब का तो वो उद्देश्य है, वो तो चाहते ही है निजामे मुस्तफा स्थापित हो। हर बार कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे निजामे मुस्तफा का राज चाहते हैं। गलती किसकी है, मैं मालेगांव ब्लास्ट से जोड़ के आपको बताता हूं। गलती उन हिंदुओं की है जो अपीजमेंट की राजनीति करने के लिए चिदम्बरम जैसे, सोनिया जैसे, राहुल जैसे हिंदुओं ने अपने ही धर्म को, अपने देश को बेचा है।